जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली टॉपिक नहीं है बल्कि आपके रिक्वेस्ट के आधार पर ये वीडियो बनाई जा रही है, जहां पर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बार बार कमेंट के माध्यम से सभी वीडियो पर ये बोलते थे कि सर आप हमें कोई स्पेशल वीडियो नहीं देते हैं जिसमें कि हमें ये पता चल सके कि कैसे हम भी कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं अपने घर से, कैसे हम कंप्यूटर फ्रेंचाइज ले सकते हैं, कैसे हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ओपन करें। ये सब आपके कमेंट आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए और आपको ये बताया जाए कि कहां से आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं, कहां से आप कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं और क्या आप इसमें ट्रेनिंग दे पाएंगे बच्चों को, क्या आपको फ़ायदा होगा और क्या आप इसमें लोगों को सिखा पाएंगे और जो आप इसमें सर्टिफिकेट देंगे क्या वो वैलिड रहेगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट देंगे वो आपका वैलिड रहेगा हर एग्ज़ाम में। आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप सभी लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वीडियोस देखते रहते हैं जहां पर आपको ये पता चलता है कि यार इस भर्ती में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लिया है। ऐसे में फिर आपको पता चलता है कि यार मेरे पास तो नहीं है तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर आप जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो लेकर के ट्रेनिंग के माध्यम से आप किसी भी जो भर्ती है उसमें एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया लेवल पर जो भी फॉर्म निकलते हैं, जिसमें चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के हो, और जहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कंप्यूटर का, उन सभी में ये वैलिड रहेगा, मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है। इसके अलावा गाइज अगर बात करें आपकी EISD संस्था की, ये संस्था किस लेवल पर काम करती है अगर उसके बारे में, तो आपको बता दो कि ये जो संस्था है EISD, ये 443 करंटली फ्रेंचाइज रन कर रही है। इतनी फ्रेंचाइज ये दे चुकी है, 27 स्टेट में ये चल रही है। इसके अलावा 78 सिटी में ये अभी तक फैल चुकी है और 244 कोर्स भी यहाँ पर ये दे चुकी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई नई संस्था है, आपकी अच्छी खासी संस्था है जो कि 27 स्टेट में चल रही है। और आप देख भी सकते हैं कि कितनी फ्रेंचाइज ये दे चुकी है। इसमें जो फीचर्ड कोर्स है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, फिर आपका AOCA प्लस एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस, फिर आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे और भी काफ़ी सारे कोर्स देखेंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बैंकिंग, एडवांस डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट ADOM, और ये सभी आपके कोर्सेज ये ऑफर कर रही है। गाइस फ्रेंचाइज मिलने के बाद में आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे आप आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो जैसे ही आप यहां पर फ्रेंचाइज ले लेंगे तो उसके बाद में आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे कि नेम, फिर ईमेल, मदर नेम, फादर नेम, किस डेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, उसका कैंडिडेट का एड्रेस, जिस कैंडिडेट को आप या कह लीजिए स्टूडेंट को आप रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद में उसका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना होगा, फिर बैच सेलेक्ट करनी होगी, क्वालिफिकेशन बतानी होगी, एक आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं उसका नंबर आपको देना होगा, स्टूडेंट का इमेज अपलोड करना है और एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी चॉइस का और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद में अगला स्टेप आएगा आपका बैच मैनेजमेंट का। फिर आप यहाँ पर इसमें आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बैच को मैनेज करेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपके बैच नेम आपको देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर बैच नेम और फिर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या रखते हैं वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइज क्रिएट सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह का, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप QR कोड के साथ में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका इसमें क्रिएट मार्कशीट। जैसे कि आपने क्रिएट सर्टिफिकेट किया, ऐसे ही आप यहाँ पर मार्कशीट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैं डेमो भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा ID कार्ड डाउनलोड। फिर आप यहाँ पर एक ID डाउनलोड कर लेंगे जो कि इस तरह से होगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट की आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस और जिसको जो आप बैच मैनेज कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर इस तरह से ID दे सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कार्ड, उसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन रहेगी जैसे कि आपके सामने है। फिर आएगा आपका अगला चीज इसमें, वो है वॉलेट का, जो आप यहाँ पर इसमें फ्रेंचाइज लेने के बाद में वॉलेट में अपना बैलेंस रखते हैं, जिस बैलेंस का इस्तेमाल करके आप स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं वो आप यहाँ पर वॉलेट मैनेज कर पाएंगे। फिर आएगा आपका QR वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको QR वेरिफिकेशन करना है। QR वेरिफिकेशन से मतलब है कि ये जो आपका QR कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी वे में। बेसिकली अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इस QR को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप यहाँ पर ऑनलाइन
एग्ज़ाम जो स्टूडेंट है वो दे सकते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो काफ़ी सिंपल रहता है, आप ये अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में आएगा स्टूडेंट लॉगिन का पेज, जो कि आपका इस तरह का रहने वाला है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ कि जो आपका सर्टिफिकेट है और जो आपका मार्कशीट है वो आप यहाँ पर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा देखेंगे। और सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं जो कि आपने पहले जनरेट किया है, और मार्कशीट के ऊपर क्लिक करके आप मार्कशीट को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट को आप यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, जब आप उसको रजिस्टर कर देंगे तो उनको मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी जाएगी। वो यहाँ पर इस अपने डैशबोर्ड में आकर के अपनी जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर फ्रेंचाइज सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इस तरह का रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्रेंचाइज के जो ओनर है उनको मिलेगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी QR कोड सहित है, आप इसको भी ऑथोराइज्ड देखेंगे कि ऑथोराइज्ड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर EISD के बारे में बता दूं कि ये रजिस्टर्ड है अंडर ट्रस्ट एक्ट, NCT ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, नीति आयोग रजिस्टर्ड है, NGO दर्पण, बेसिकली फुल्ली तरीके से सर्टिफाइड है। कोई भी डाउट आप इस संस्था के ऊपर मत कीजिएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में EISD का ऑफिशियल लिंक दिया है। ये लिंक आप जब आप ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर फ्रेंचाइज का एक लिंक देखेंगे, आप इसमें फ्रेंचाइज में आएंगे और अप्लाई फ्रेंचाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है सेंटर हेड नेम, यानी कि जो सेंटर के हेड है उसका नाम आपको देना है। बेसिकली आप यहाँ पर आपका नाम डाल देंगे जो कि इसको खोल रहा है। उसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी एज कितनी है वो एज आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, 25, 26, 20, 21 जो भी है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी जो भी एज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका व्हाट्सअप का नंबर डालेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप का नंबर एक ही है तो जो नंबर आपने मोबाइल नंबर में भरा है वही आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आता है सेंटर डिटेल, सेंटर नेम, आप किस नाम से सेंटर अपना लेना चाहते हैं या फिर अपना सेंटर खोलना चाहते हैं वो सेंटर आप यहाँ पर आप लिख देंगे। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया भी है, जैसे कि जया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो आपको आपका जो भी नाम आपके मन में है कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट का नाम या सेंटर का नाम ये रखना है वही आप यहाँ पर डाल दे। उसके बाद फुल एड्रेस क्या है, जो सेंटर जहाँ पर आपका रहेगा उसका पूरा एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर किस सिटी के अंदर होगा उस सिटी को आप यहाँ पर लिख देंगे। अपनी स्टेट यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपकी स्टेट है उसका नाम आप यहाँ पर इस तरह से भर देना। फिर आप यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेटस, रनिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्टार्ट न्यू इंस्टीट्यूट। अगर आपकी इंस्टीट्यूट पहले से चल रही है और आप उसके लिए फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो आप रनिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं आपकी इंस्टीट्यूट की तो आप स्टार्ट न्यू इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आप यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। आपको बोला है हेड फोटो, हेड फोटो मीन्स आप जो मालिक है इसके वो, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह से आपकी फ़ोटो का फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप उसको अपलोड करना चाहते तो आप कर सकते हैं और चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास है और आप अपलोड कर पा रहे, कोई एरर नहीं आ रहा है आपके सामने, तो आप आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर आधार कार्ड की बैक कॉपी आप यहाँ पर आधार कार्ड बैक इस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी स्टेप में। तो आप सभी को चेक करके सबमिट फ्रेंचाइज एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर जो फ्रेंचाइज की फीस है जो कि सिर्फ 500 रुपये है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ये आपको यहाँ पर पे करना है। ये पहले फ्रेंचाइज फ़ी 4000 रुपये लेते थे बट अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है तो इसके चलते आप यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये में फ्रेंचाइज ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका फीस का पेमेंट है वो कर देंगे। आप आपका फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम में QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं और जैसे आपका फीस पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नीचे आपको फाइनल स्टेप देखने को मिल रहे हैं। अब ये बेसिक प्लान, रिकमेंडेड, प्रीमियम प्लान क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पर आपकी फ्रेंचाइज ले लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज का क्या फ़ायदा है और इसका क्या मतलब है तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पर रिचार्ज कर लेंगे तो गाइज आप यहाँ पर एक सर्टिफिकेट क्रिएट करने के
200 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये रिचार्ज करते हैं तो आप 5 सर्टिफिकेट आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 3000 रुपये रिचार्ज करते हैं तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बैलेंस मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 4000 रुपये वॉलेट बैलेंस मिलने वाला है। ये बैलेंस आपको तब काम आएगा जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि आपका जो रिचार्ज है वो हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर इसमें लॉगिन होंगे। लॉगिन कैसे होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है, इसी वाले पर जहाँ से आपने शुरुआत की थी, और यहाँ पर आने के बाद में आप ब्रांच लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपने ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर की है वो डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। ये डिटेल्स आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी और उसके बाद आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐड स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, जैसे कि नेम, ईमेल, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन डेट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स की कौन सा कोर्स आप यहाँ पर किस कोर्स के लिए आप स्टूडेंट को रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद में आपको इसकी जो बैच है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी बैच में आप उसको ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन स्टूडेंट की वो बतानी होगी, उसका आईडी प्रूफ आपको इसमें देना होगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में, और आईडी प्रूफ नंबर। उसके बाद में स्टूडेंट का इमेज और एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद में क्या होगा। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से बैच के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस बैच के अंदर आप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ आपका अचीवमेंट, दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट टू, जो भी स्टूडेंट का नाम है उसको सर्टिफिकेट इस तरह से मिल जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो उसकी मार्कशीट है वो भी देख सकते हैं, मार्कशीट आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा इसमें आपका जो स्टूडेंट कार्ड है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि पहले आप बैच मैनेजमेंट देखेंगे, फिर सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में आप मार्कशीट क्रिएट कर लेंगे, फिर आप यहाँ पर आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही है इस पीडीएफ के अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पर वॉलेट डिटेल्स में आपका वॉलेट बैलेंस देखेंगे। इसी बैलेंस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे। एक सर्टिफिकेट जनरेट करने पर आपको 200 रुपये चार्ज देना होगा, बट ये आपको वॉलेट के अंदर चार्ज पे करके उसके बाद में देना। जब आपने एक बार फ्रेंचाइज ले ली तो फिर उसके बाद में आप 1000 रुपये से 5 सर्टिफिकेट या फिर 5 स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये EASD वेरिफिकेशन पोर्टल, तो आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू वेरीफाई, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, क्या आप वेरीफाई करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे और फिर आप यहाँ पर आएंगे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। इस तरह से सर्टिफिकेट आप जनरेट करके दे देंगे जो भी आपके स्टूडेंट है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कुछ भी समझ में ना आया हो कि हमें कैसे सर्टिफिकेट देना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। सिंपली आप इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर आपकी जो फ्रेंचाइज है वो आप रजिस्टर हो जाइए। उसका प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसके बाद में आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप यहाँ पर डाउनलोड प्रोस्पेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके खुद से भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और गाइज मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशली चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप इसमें फ्रेंचाइजी फ़ी देते हैं और वॉलेट रिचार्ज करते हैं उसके 30 मिनट के अंदर ही आपको आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी जाएगी। कई बार अगर ऐसा हो जाता है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लेट हो जाता है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 30 मिनट के अंदर आप जब आपका फ्रेंचाइजी फ़ी पे कर देंगे और आपका जो वॉलेट रिचार्ज है वो कर देंगे तो आपको आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी जाएगी। बट अगर फिर भी कोई इशू हो या फिर आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर दिया है, ईमेल दिया है, यहाँ पर आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करके भी कोई भी आपका डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज जाइए, ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास आपके खुद के कंप्यूटर सेंटर खोलने का, खुद से कैंडिडेट को स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने का, उनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने का, और अच्छी खासी इनकम आप घर बैठे कर सकते हैं कहीं पर भी ये सेंटर लेकर के। चलिए, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्टर लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि सभी कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वैसे मैंने थैंक्स बोल देता वीडियो को वॉच करने के लिए, बट फिर भी मेरे ध्यान आया कि यार ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ऐसी इन वीडियोस में आपके लिए कम ही बनाता हूं, बट मैं जब बनाता हूं कोशिश यही रहती है कि आप लोगों तक ये पहुंचे और आप जितने लोगों तक इसको पहुंचा सके अच्छी बात है। आगे चल करके बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलेंगे जिसमें कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और काफ़ी सारे फॉर्म ऐसे है भी जिनमें मांगा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा रह जाए जिसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म ना भरा हो। तो जल्दी से जाइए, अपना खुद का भी फ्रेंचाइज लीजिए और खुद का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट भी जनरेट कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।